In this video, we will discuss polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is abbreviated as PCR, and the technique was developed by Carey B. Mullis. Now let us define PCR. PCR is a technique used for DNA amplification, that is, to increase number of DNA up to millions. Now we know that if we take an example to see that why this DNA is required in huge numbers. Suppose at a crime scene, a blood smear is left, right? Now blood में जो है blood platelets और red blood cells के पास तो genetic material नहीं होगा, तो only white blood cells के पास जो है DNA present होगा, ठीक है. और वो ब्लड स्मीयर भी अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में है तो उस ब्लड स्मीयर को फोरेंसिक लैब में ले जाएं अगर, तो टेस्टिंग करती बार हो सकता है कि टेस्ट्स एक दो करेक्ट ना आए और सैंपल भी जो है वो ख़त्म हो जाए. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि डीएनए का जो अमाउंट है वो कोई भी टेस्ट या फोरेंसिक टेस्ट करने से पहले इंक्रीज्ड रहे, तो हम उसके लिए पीसीआर के फिनोमेना को फॉलो करते हैं. डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है. डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिलियन टाइम्स बनाने का मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नोन एज डीनेचुरेशन. एंड डीनेचुरेशन, जैसे हमें पहले भी पता है, इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. नाउ सपोज ये डीएनए है 3' 5' 5' 3', ठीक है, और डीनेचुरेशन के टाइम पर वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस डीएनए एट हाई टेम्परेचर. और वो हाई टेम्परेचर कितना होगा? 90 to 94 डिग्री सी. और इसमें सबसे ऑप्टिमम जो है दैट इज 92 डिग्री सेल्सियस. ट्रीटिंग डीएनए एट हाई टेम्परेचर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम मीन्स टाइम गैप जो है वो बहुत कम होना चाहिए जिसमें हमने इस डीएनए को हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है यहाँ पर टूट जाए. ओनली वी वांट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, ठीक है. सो द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट विल बी 92 डिग्री सेल्सियस एंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी वेरी less. Now we move to the second step. The second step is annealing. Annealing में क्या है? Annealing में न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स जो है सिंथेसाइज होने हैं, ठीक है. हमने पहले यहाँ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया, अब हम अनीलिंग करेंगे न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए. और अनीलिंग में टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली लो है, दैट इज 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज आरएनए न्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स, ठीक है. नाउ फॉर मेकिंग डीएनए स्ट्रैंड्स हमें चाहिए आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड इन द सेकेंड स्टेप, दैट इज अनीलिंग. अनीलिंग वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप होता है. Now these RNA primers, they will be added at the 3' end of parent DNA. जैसे ये 3' end है, at 3' end of parent DNA RNA primer will be attached. ये 3' 5' है अगर parent, तो ये 5' 3' होगा RNA primer. Here भी यहाँ पर भी वही बात है, 3' 5' तो 5' 3' होगा RNA primer this way, ठीक है. अब ये कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे किया जाएगा, है ना. Now after attachment of this RNA primer, the third step which will take place in the polymerase chain reaction will be extension. and extension के लिए again टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि एंजाइम्स तो इतने हाई टेम्परेचर पर पहले डीनेचर हो जाएंगे, 37 से ऊपर तो वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं. तो हम यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग आर्ची बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरियाज अब आपने कभी +1 में पढ़ा होगा यूनिट 1 में. दे आर फाउंड टू अकर इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल जो ये वाला आर्ची बैक्टीरिया है, इट इज़ फाउंड टू अकर इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, और वहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है बॉइलिंग वाटर में, ठीक है. तो आर्ची बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस. और थर्मस एक्वाटिकस से एंजाइम जो हमने एक्सट्रैक्ट किया दैट इज टैक पॉलीमरेज.
T for T and AQ from this species. Taq polymerase enzyme विल बी इन्वॉल्व्ड हेयर, है ना. अब ये एंजाइम जो है इतना हाई टेम्परेचर जो है रेजिस्ट कर जाएगा, और हमें यहाँ पर सेकंड कीज जो चाहिए दे आर TNA न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, और ये स्टेप इस तरह से, ये जो ऑरेंज स्केच पेन से बनाया है ये इस तरह से अटैच होते जाएंगे और कंप्लीट स्ट्रैंड ऑफ second strand of daughter strand of DNA will be synthesized. Here also now we have 4 strands, और ये फिर से एम्पलीफाई होते जाएंगे, एंड जो पेरेंट डीएनए हमने अपने स्टेप 1 में लिया था दैट विल बी एम्पलीफाइड टू अबाउट 1 billion times. So this is the way in which the reaction takes place, polymerase chain reaction. See the video properly and try to understand it.